हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तुमने देखा नहीं, ये मदारिस जो है ये तुम्हारे लिए सुतून का काम करते हैं। आज इन्हीं मदारिस पे नजर है सबकी, इन्हीं मदरसों को बंद करने की प्लानिंग की जा रही है। ये मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए ना, उस दिन मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। पर आज अगर हमारी मस्जिद के इमाम साहब खड़े होकर ये कहते भाइयों जरूरी बात करनी है, कोई जाए नहीं, तो सबसे पहले उठ के वो जाता है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है। वो सोचता है कहीं मौलाना सफों के लिए चंदा ना मांग ले, कहीं मौलाना मस्जिद के लिए पैसे ना मांग ले। अरे मौलाना कभी अपने लिए तो तुझसे नहीं मांगता। एक भी बात आप मेरे सामने ला करके बता दीजिए कि किसी इमाम ने मस्जिद में खड़े होकर ये कहा हो कि मेरे घर की चारपाई टूट गई है, मुझे पैसे दे दो, मैं घर की चारपाई बना लूं। किसी एक इमाम को ला के मेरे सामने रखिए जिसने ये कहा हो कि मेरे घर के अंदर खर्चा नहीं है, मुझे पैसे दे दो, मैं घर का खर्चा चलाऊं। नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, इमाम मांगता है तो मस्जिद के लिए मांगता है, इमाम मांगता है तो मदरसे के लिए मांगता है। अल्लाह अकबर, तुमने देखा नहीं, ये मदारिस जो है ये तुम्हारे लिए सुतून का काम करते हैं। आज इन्हीं मदारिस पे नजर है सबकी, इन्हीं मदरसों को बंद करने की प्लानिंग की जा रही है। ये मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए ना, उस दिन मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए ना, उस दिन तुम्हारे घरों के अंदर जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई जनाजा पढ़ाने वाला तक नसीब नहीं होगा। ये मदरसे ही तो है जहां से कौम के आलिम तुम्हें मिलते हैं, जहां से तुमको हाफिज मिलते हैं। ये मदरसे ही तो है जहां से शरीयत बताने वाले इमाम तुमको मिला करते हैं। इसलिए अपने मदरसों की तरफ तवज्जो दिया करो। प्यारे मुसलमानों, अगर तुम्हारा कीमती पैसा मस्जिद में लग जाए या मदरसे में लग जाए या किसी आलिम के काम आ जाए तो समझ लेना ये पैसा कयामत के दिन गवाही देगा। मौला मैं तेरे महबूब की तालीम में खर्च हुआ था, मौला मैं तेरे मुकद्दस घर में खर्च हुआ था, मौला मैं किसी आलिम की मदद में खर्च हुआ था, तो यही पैसा तुमको जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाए। लेकिन होता क्या है, आज पैसा हराम कामों में लुटाया जा रहा है। आज किसी के यहाँ डांस पार्टी हो जाए तो लाखों रुपया ऐसे ही लुटा दिए जाते हैं। 50-50 हजार के बैंड शादियों में ला करके बजवाए जाते हैं। तुम क्या समझते हो कयामत के दिन इसका हिसाब नहीं देना है? हर चीज का हिसाब कयामत के दिन देना है, हर चीज का जवाब कयामत के दिन देना है। पक्के सच्चे मुसलमान बनो, सच्चे मोमिन बनो, ताकि तुम्हारा किरदार बोले नबी नबी, तुम्हारी गुफ्तार बोले नबी नबी, तुम्हारे अक़बाल बोले नबी नबी, तुम्हारे अफ़आल बोले नबी नबी, तुम्हारा कैरेक्टर बोले नबी नबी, तुम्हारी सीरत बोले नबी नबी, तुम्हारा चेहरा बोले नबी नबी, तुम्हारा वजूद बोले नबी नबी। और जब तुम चलो तो ये कहते हुए चलो कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सच्चे मुसलमान। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कोई जाए नहीं, सब अपनी जगह बैठे रहे। नमाज हो गई, उसके बाद बूढ़ों ने कहा ए मोहम्मद बिन कासिम, किस लिए रोका हमको, बताओ क्या बात है? कहा ये खत पढ़ के सुनाना चाहता। अल्लाह अकबर। कहा सुनाओ क्या लिखा है इसमें। जब मोहम्मद बिन कासिम ने वो खत पढ़ा ना, तो कोई मस्जिद में ऐसा नहीं था जिसकी आंखों से आंसू न निकलते हो। सिंध के साहिल पर उस मुस्लिम बेटी को कैद किया गया और कहा भारत के 7 समंदर पार करके अरब, वहां आंखों से आंसू, एक मोहब्बत देखी है, एक प्यार देखिए। आज हम बच्चों को तड़पना देखते, हमारी आंख से एक आंसू नहीं निकलता। मानते कि हम वहां नहीं पहुंच सकते, क्या मुसल्ला बिछा के हम ये नहीं कह सकते मौला मैं नमाज नहीं पढ़ता इसलिए मेरे भाई परेशान है, मौला मैं गुनाहों के अड्डों को आबाद कर रहा हूं इसलिए मेरे भाई परेशान है, मौला आज मैं सच्ची तौबा कर रहा हूं कि कभी गुनाहों के अड्डों को आबाद नहीं करूंगा, मौला कभी मैं नमाज को तर्क नहीं करूंगा। तुम यहाँ दुआ करोगे परवरदिगार तुम्हारे भाइयों को वहां पर अमानत है क्या? बनी आदम आज़ाई यकदीगरंद
कि दर आफरीनश यक जौहर अंद शेख सादी ने लिखा था कि बनी आदम के आज़ा तो एक दूसरे का जुज है, अगर एक उज़्व को तकलीफ पहुंचती है तो दूसरे उज़्व को करार नहीं मिलता। लेकिन आज हम बेहिस हो गए, मोबाइल पे खबरें देखते लेकिन आगे फॉरवर्ड कर देते। अल्लाह अकबर, सच्चे मुसलमान बनो, पक्के सच्चे मोमिन बनो। मोहम्मद बिन कासिम ने जब वो खत पढ़ के सुनाया ना, तो एक भी ऐसा नहीं जिसकी आंख से आंसू न निकलता हो। बूढ़ों ने खड़े होके कहा, ए मोहम्मद बिन कासिम क्या चाहते हो बताओ। कहा, मैं जाऊंगा अपनी बहन की इज्जत बचाने, मैं जाऊंगा अपनी बहन की आबरू बचाने, तुम अपना मशवरा पेश करो। तो मस्जिद में बूढ़ों ने कहा था, ए मोहम्मद बिन कासिम क्या इतना वक्त है तेरे पास कि घर से तलवारें ले ले? अगर इतना भी वक्त नहीं है तो मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम खाली हाथ तेरे साथ चलने के लिए तैयार है। ये मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम थे, ये नबी के सच्चे आशिक थे। तारीख बताती है मोहम्मद बिन कासिम आए और अपनी बहन की आबरू बचा करके जब लेकर के चलने लगे, तब किसी ने कहा, ए मोहम्मद बिन कासिम ये तेरी कौन लगती है? कहा, ये मेरी बहन लगती है। कहा, हम खूब जानते हैं तू रहने वाला कहाँ का और ये रहने वाली कहाँ की, ये तेरी कैसी रिश्ते में बहन लगती है? तब एक जवाब दिया था मोहम्मद बिन कासिम ने, अरे नस्बी रिश्ते तुम तलाश करो, हम तो मदीने वाले मुस्तफा का रिश्ता तलाश करते हैं, हम तो अल्लाह का रिश्ता तलाश करते हैं। ये मुसलमान थे जिनका भरोसा था नबी की जात पर, जिनका एतमाद था नबी की जात पर। अल्लाह अकबर, जो ये नारा लगाते हुए आते थे, कहते थे कि न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्चे मुसलमान थे, सच्चे गुलाम थे मदीने वाले मुस्तफा के। वो 313 थे तो लरसता था जमाना, आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। सच्चे मुसलमान बनो, सच्चे मोमिन बनो। तुम दुआ तो कर सकते हो, दुआ युरद्दुल क़ज़ा, दुआ से तकदीर बदल जाती है। मेरे आका फरमाते हैं दुआ से तकदीर बदल जाती है। तुम दुआएं करो तो सही, आंखों से आंसू बहाओ तो सही, लेकिन आज मस्जिदों के अंदर देखो तो इधर तरावी हो रही है, इधर मेरी कौम के नौजवान पीछे मोबाइल चलाते हुए नजर आते हैं। एक क्लिप ऐसी भी मेरी नजरों से गुजरी, अल्लाह अकबर, देख करके आंखों में आंसू आ गए। उधर कुरान से तरावी हो रही है और पीछे बैठे चंद नौजवान मस्जिद के अंदर बैठ के IPL देख रहे थे। क्या समझते हो, मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब और किस हाल में आ जाए। नंदौली में रहने वालों, कभी तुमने सोचा है आंख अगर IPL देख के सो गए, आंख कब्र में जाकर खुली तो फिर बताओ कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? फिल्में देखने वालों, फिल्में देख के सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली तो फिर कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? गाने सुनने वालों, ब्लूटूथ कानों में लगा करके गाने सुनते सुनते सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली तो फिर कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? मेरा इमाम बरेली से पुकार के कहता है, उनको रहम आए तो आए, वरना वो करीब मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ, ऐन मजधार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। अल्लाह अकबर, आज खौफे खुदा हमारे दिल से निकल गया, आज खौफे खुदा हमारे दिल के अंदर नहीं है। मस्जिदों के अंदर लात और घूसे चल रहे हैं, उधर नमाज हो रही है, इधर पीछे लड़ाइयाँ हो रही है। उधर इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, इधर पीछे जोर जोर से आवाजें की जा रही है। उधर इमाम साहब कुरान पढ़ा रहे हैं, तरावी में सुना रहे हैं और इधर पीछे IPL देखा जा रहा है। ये मुसीबतें यूं ही हमारे ऊपर नहीं आ रही हैं, ये परेशानियां यूं ही हमारे ऊपर नहीं आ रही हैं, इसलिए हमारे अमाल का खुमियाजा है। रब कुरान में फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हें अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत नहीं पहुंचती है, तुम्हारे अपने हाथों की करतूत होती है। इंसान जो अपने हाथों से करतूत करता है उसी का खुमियाजा उसको दुनिया में भुगतना पड़ता है। इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नासा शैआ, अल्लाह किसी पे जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता है, अल्लाह किसी को नहीं सताता है। इंसान के अपने आमाल होते हैं जिसको उसको भुगतना पड़ता है, जिसको दुनिया ही में उसको उसकी सजा दी जाती है और आखिरत में तो उसकी सजा उसको मिलेगी ही। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि कभी तुमको ये लगे नौजवानों, आज एक नुस्खा देकर जा रहा हूँ इन उलमा और शूरा की मौजूदगी में, कभी तुमको ये लगे कि मुझे जिंदगी गुजारना कैसे है, तो एक पैगाम है हजरत,
एक तसव्वुर करना, घर पे जाकर के एक कमरे में लेटना और लाइट बुझा देना, पूरे कमरे की रोशनी ना हो। और अहम बात बताने जा रहा हूँ, लाइट बुझा देना, अंधेरा हो जाए कमरे में, और जब अंधेरा हो जाए तो चारपाई पे लेट करके, बेड पे लेट करके या तख्त पे लेट करके एक तसव्वुर करना कि मेरी रूह निकल चुकी है, मैं मर चुका हूँ। वो कोट, वो जींस की पैंट और शर्ट जिसे मैंने कई दुकानों पे घूमने के बाद पसंद किया था, हजारों रुपये के जोड़ा जो मैं खरीद करके लाया, उसे मैं उतार भी नहीं सकता, मेरे वजूद से वो उतर भी नहीं सकता, कैंची से काट करके उसे उतारा जा रहा है। अब मुझे तख्त वाले, गुस्ल देने वाले तख्त पे लिटाया जा रहा है। एक तसव्वुर करना कि मैं अब तख्ते पे लेट गया, अब मुझे गुस्ल दिया जा रहा है। अब एक तसव्वुर करना कि गुस्ल देने के बाद मुझे कपड़ा कफन पहनाया जा रहा है। फिर सोचना कफन तैयार हो गया, अब आखिरी बार मेरे घर वालों को मेरा चेहरा दिखाया जा रहा है। तसव्वुर करना कि अब 4 लोग मुझे उठा करके कांधे पे कब्रिस्तान लेके जा रहे हैं। फिर सोचना कि अब वो 2x2 की जो कब्र है ना मेरी, अब उसके अंदर मुझको रख दिया गया, अब तख्ते लगा दिए गए, मिट्टी डाल दी गई, अब उस काली कोठरी में मैं अकेला हूं, अब उस कब्र के अंदर मैं अकेला हूं। बताओ, ये तसव्वुर अगर इंसान के पास हो तो क्या वो गाने सुनेगा? जिसे ये पता हो कि मुझे कब्र की काली कोठरी में अकेला लेटना है, क्या वो फिल्में देखेगा? अगर ये तसव्वुर हो इंसान के पास तो क्या वो जुए के अड्डों को आबाद करेगा? अगर ये तसव्वुर इंसान के पास हो तो क्या वो शराब के जाम को हाथ लगाएगा? अगर वो ये सोचे कि मुझे मरना है तो क्या कभी उसकी नमाज कज़ा हो सकती है? आज हमारे दिल से मौत का तसव्वुर निकल गया। अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते। कोरोना काल में तुमने नहीं देखा कैसे जनाजे उठे थे? जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। उस रब की पकड़ बहुत सख्त है। अभी छूट दी है उसने, अभी जिंदगी की डोर चल रही है ना, इस मौके को गनीमत जानो और मस्जिद आबाद करके जिंदगी गुजार दो। मरने के बाद कोई किसी के काम नहीं आता। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या हमारी कब्र पे जाकर कुरान पढ़ेगी? वो क्या हमारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी? कभी तसव्वुर किया तुमने? कभी मरने के बाद के बारे में भी सोचा है? मैंने ऐसे नौजवानों को भी देखा। हमारे इलाके में एक ऐसा नौजवान कि जिसकी शादी तय हो गई, लड़की वाले उसको देख के चले गए और आज उसके घर वाले लड़की देखने जा रहे थे। वो एटीएम से पैसे निकालने के लिए जा रहा था हाईवे पे, जो रामपुर और दिल्ली वाला जो हाईवे है, मिनी बाईपास जो निकला है, रजाली भाई जानते हैं। उस हाईवे पे एक साइड में रोड खराब था, जाम बंद कर दिया गया, दूसरी साइड चल रही थी रॉन्ग साइड। मोटरसाइकिल तेज दौड़ाता हुआ निकला, कानों में ब्लूटूथ लगी हुई थी, सामने से ट्रक आया और ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, आंखों से देखा कि उसके गर्दन से ऊपर का हिस्सा बिल्कुल जमीन से मस हो गया और सिर्फ आंख की पुतलियां रोड पे फिर रही थी। अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते? कभी तुमने सोचा कि मरने के बाद हमारे कौन काम आएगा? कभी सोचा कि मरने के बाद में उस कब्र की काली कोठरी में हमारे कौन काम आएगा? इसलिए कहता हूं कि कुरान की तिलावत करके जिंदगी गुजारो, नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ के जिंदगी गुजारो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता, जहां बेटा बाप के काम नहीं आता, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आते हैं, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुनाहगार उम्मतियों के काम आते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह काम आते हैं। और जब नबी कब्र में तशरीफ लाएं तो इस हाल में दुनिया से
जाना कि जब फरिश्ते तुमसे सवाल करें और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुमसे पूछे, मदीने वाले मुस्तफा फरमा दे फरिश्तों देख नहीं रहे हो कब्र में मेरा गुलाम आया है, कब्र में मेरा आशिक आया है। शायर पुकार के कहता है कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, जब फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के आया हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, हम तो अपने नबी का दीदार करने आए हैं, हम तो अपने नबी को देखने आए हैं। ये मौत मिटाने नहीं आती है, मौत दुनिया बदलवाने आती है। मौत हमारे ऊपर ये एहसान कर देती है कि जिस नबी को हमने देखा नहीं, पूरी जिंदगी नबी पे सलाम पढ़ते रहे, पूरी जिंदगी नबी पे दुरूद पढ़ते रहे। मौत ने ये एहसान कर दिया कि जैसे ही हम कब्र में पहुंचे हमको हमारे नबी का दीदार हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मदीने वाले मुस्तफा का दीदार हो जाता है। तो अच्छे काम करके जिंदगी गुजारना प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने नहीं आए हैं हम इस दुनिया में। बहुत जल्दी ये दुनिया छोड़ के हमको जाना है, पता नहीं कौन कब दुनिया से चला जाए। आज हमारा मकान बन जाए तो हम सोचते हैं इसमें प्लास्टर हो जाए, प्लास्टर हो गया हम सोचते हैं इसमें टाइल लग जाए, टाइल लग गई हम सोचते हैं कि अब इसमें और डेकोरेशन हो जाए, ऊपर फोर सीलिंग हो जाए, किस्म किस्म की रंग बिरंगी लाइटें लग जाएं। ये सोच आज हमारे अंदर हैगी, लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि कब्र के अंदर जो काली कोठरी होगी वहां हमने रोशनी का क्या इंतजाम किया, वहां पर हमने चैन और सुकून का क्या इंतजाम किया। इसलिए कहता हूं कि नमाजें पढ़ के दुनिया से जाओ, रब को राजी करके दुनिया से जाओ, रसूल को राजी करके दुनिया से जाओ। कि जब इंसान नमाज पढ़ता है उलमाए किराम फरमाते हैं तो ये आज़ाए वुजू जो है ये कब्र के अंदर रोशनी का काम करते हैं। इंसान वुजू करता है तो जो आज़ा वुजू में धोए जाते हैं वो आज़ा कब्र के अंदर रोशनी का काम करते हैं। जब नमाज पढ़ोगे तब ना कब्र में रोशनी होगी, जब अल्लाह की इबादत करोगे तब ना कब्र में रोशनी होगी। अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओ, ये रोजा अल्लाह की इबादत है। और सुनो प्यारे मुसलमानों, देखो नमाज अल्लाह की इबादत है, लेकिन इसमें दिखावा आप कर सकते हैं। ज़कात में भी इंसान दिखावा कर सकता है, हज में भी इंसान दिखावा कर सकता है। और आज आप देखते हो नमाज इंसान पढ़ता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। और हज करने वाले तो ऐसे ऐसे हाजी भी मेरी नजर के सामने से गुजरे हैं कि इंसान जब हज करके आता है और किसी ने उनका नाम लेके पुकार दिया तो कहते हैं 4-5 लाख खर्च करके आया, तुम अभी मुझे चच्चाई कह रहे हो, अरे मुझे हाजी क्यों नहीं कहते। ऐसे लोग भी हमारी निगाहों के सामने गुजरे हैं। और हमने ज़कात देने वालों को भी देखा है, हालांकि फर्ज इबादत अगर है तो आदमी जो है जता करके कर सकता है, लेकिन क्या अच्छा हो कि रब की रजा के लिए काम किया जाए। ज़कात दी जा रही है और उसकी नुमाइश की जा रही है, ज़कात दी जा रही है और गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है। इधर गरीबों को पैसा दिया जा रहा है और इधर सेल्फी लेकर के फेसबुक पे अपलोड की जा रही है, इधर इंटरनेट पे फोटो डाले जा रहे हैं कि फला गरीब की मदद आपके भाई ने की है, या फला मरीज को जो है पैसे आपके भाई ने दिए, फला का इलाज आपके भाई ने कराया, फला को खाने पीने का सामान आपके भाई ने दिया। ये हालात आज दिखावा होता जा रहा है। याद रखना, जिस इबादत में रिया होगी समझ ले जाहिद, मार दी जाएगी मुंह पर वो इबादत तेरे। रोजा एक ऐसी इबादत है अल्लाह की जिसके अंदर आदमी दिखावा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रोजे का ताल्लुक परवरदिगार आलम से है। इंसान जब रोजा रखता है तो या तो रोजा रखने वाला जानता है या उसका परवरदिगार जानता है। रोजा ऐसी इबादत है, इंसान रोजे की हालत में, आज रमजान शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है, मैंने देखा है कि इंसान दाढ़ी रख करके रोजे नहीं रखता, इंसान नौजवान होकर के रोजे नहीं रखता। अगर सर में दर्द हो गया रोजा छोड़ देता है, जरा सा पेट में दर्द हो गया रोजा छोड़ देता है। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं सूमू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, ज़कात दो अल्लाह तुम्हारे माल को बढ़ा देगा, हज करो अल्लाह तुमको गनी कर देगा। आज हज तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन आज उम्रे का शौक चढ़ता चला जा रहा है। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया है अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रे को अल्लाह की रजा के लिए पूरा करो। इस आयत में पहले अल्लाह ने हज का जिक्र किया है, उम्रे का जिक्र बाद में है। क्या फरमाया? अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह। अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया है, अल्लाह ने तुमको दौलत दी है,
अल्लाह ने इतना सरमाया दिया है कि तुम साहिब इस्तिताअत के दर्जे में आते हो तो पहले हज अदा करो, पहले अल्लाह की रजा के लिए हज करो। आज हज देखो तो अल्लाह की रजा के लिए नहीं हो रहा है बल्कि इंटरनेट पे अपलोड करने के लिए हो रहा है। उम्रा देखो तो पूरे पूरे उम्रे फेसबुक की नजर कर दिए जा रहे हैं। अब आपका भाई तवाफ करते हुए उसकी वीडियो कॉल दिखाई जा रही है, उसकी सेल्फी फेसबुक और इंटरनेट पे डाली जा रही है। अब आपका भाई आबे ज़मज़म पीता हुआ, अब आपका भाई मिना में है, अब आपका भाई सफा की दौड़ लगा रहा है, अब आपका भाई मरबा पे पहुंच चुका है। अब हम वो मैदान में जा रहे हैं जिसे जंगे बदर का मैदान कहते हैं। अब हम उहद पहाड़ के करीब पहुंच गए हैं। ये सारी चीजें इंसान अपनी तस्वीर के साथ में इंटरनेट पे अपलोड कर रहा है। तुम ये उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात आपसे मैं बताना चाहता हूँ। ये तस्वीर कशी जो है जिसका सबूत नस्से कतई से होता है, वक्ती तौर पे लेबल लगाया जाए तो उस चीज को आप जायज नहीं कर सकते। देखो मक्का शरीफ के अंदर आदमी तवाफ़े काबा करते वक्त तस्वीर खींच करके इंटरनेट पे डालता है। ये वो मुकद्दस मकाम है, ये वो मुकद्दस सरजमीन है, ये वो मुकद्दस सरजमीन है अल्लाह अकबर जहां पर हरम शरीफ के अंदर एक नेकी का सवाब 1,00,000 नेकियों के बराबर है। इंसान जब एक नेकी करता है तो 1,00,000 नेकियां लिखी जाती हैं। इंसान वहीं पर एक गुनाह करता है तो उसका गुनाह भी तो 1,00,000 गुनाहों के बराबर है। अगर एक फोटो इंटरनेट पे अपलोड कर दिया तो क्या समझते हो 1,00,000 तस्वीर कशी का गुनाह उसके नामे आमाल में लिखा जाएगा। गए तो थे हजरे अस्वद का बोसा लेकर के अपने गुनाहों को दूर करने के लिए, गए थे हजरे अस्वद का बोसा लेकर के अपने गुनाहों की स्याही को दूर करने के लिए और गठरी लाद करके वहां से लेकर के चले आए। यही हाल है कि आदमी हज करके आए या उम्रा करके आए, जैसा था उससे भी ज्यादा बिगड़ करके आता है। पहले तो आदमी नमाज पढ़ता भी था, अब देखो तो अब नमाजें भी कम पढ़ता हुआ नजर आता है। ये हालात आज हो गए। वजह क्या है? वजह ये है कि आज हमने हज को नुमाइश के लिए करना शुरू कर दिया, उम्रे को हमने नुमाइश के लिए करना शुरू कर दिया। अल्लाह कुरान में फरमाता है अतिमुल हज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रे को अल्लाह की रजा के लिए पूरा करो। हज करो तो अल्लाह की रजा के लिए, उम्रा करो तो अल्लाह की रजा के लिए। अरे जब मेरा इमाम हजरे अस्वद के करीब पहुंचा, जब मेरा इमाम तवाफ़े काबा करते हुए हजरे अस्वद के करीब पहुंचा जहां से तवाफ़े काबा शुरू होता है, जब आखिरी तवाफ होता है तो जब हाजी वहां से जब चलने का इरादा करता है तो हजरे अस्वद अपनी जुबान में कहता है अब तुम्हारा इरादा क्या है? तो हाजी कहता है अब मैं मदीना शरीफ जाना चाहता हूँ। आला हजरत अजीमुल बरकत जब हजरे अस्वद के करीब पहुंचे तो मेरा इमाम अपनी जुबान में कहता है कि हजरे अस्वद ने कहा कालिक जबी की सजदाएं दर से छुड़ाओगे, कालिक जबी की सजदाएं दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो। ये तमन्ना हजर की है, पत्थर तमन्ना कर रहा है अरे मुझे भी नबी की बारगाह में ले चलो, मुझे भी नबी के रोजे पे ले चलो। ये पत्थर तमन्ना कर रहा है, पत्थर तमन्ना कर रहा है। मेरा इमाम जब मीज़ाब रहमत के करीब आता है तो मीज़ाब रहमत के परनाले को देख करके कहता है जेरे मीज़ाब मिले खूब करम के छींटे, अब्रे रहमत का यहाँ रोज बरसना देखो। ये मीज़ाब रहमत क्या है? ये सोने का परनाला है जिसे काबे की आंख भी कहते हैं और ये मदीने शरीफ की तरफ है। और याद रखना जब हाजी मीज़ाब रहमत के करीब आता है तो ये मीज़ाब रहमत जिसे काबे की आंख कहा जाता है, आला हजरत अपनी जुबान में यूं कहते हैं कि वो सोने का परनाला क्या कहता है, वो मीज़ाब रहमत क्या कहता है। फरमाते हैं गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, फैज़ाने हुजूर मुहद्दिसे कबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। तो हमको हर काम अल्लाह की रजा के लिए करना है। किसके लिए करना है? अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह राजी हो गया तो सब राजी।